क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे को क्या दे रखा है, ए बी सी डी, आपको क्या दे रखा है, एक ट्रेपीजियम दे रखा है। ए बी सी डी क्या दे रखा है, एक ट्रेपीजियम। आपको ट्रेपीजियम के बारे में पहले पता होना चाहिए कि ए बी पैरेलल टू क्या है, डीसी। ए बी पैरेलल टू क्या है, डीसी। और ए डी और बी सी ये आपस में नॉन पैरेलल साइड्स होती है, ये नॉन पैरेलल साइड और ये वाली पैरेलल साइड। और क्वेश्चन में बोल रखा है जो नॉन पैरेलल साइड्स है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल होती है, दे रखी है, मतलब नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल दे रखी है। यही मैंने गिवन में लिखा है इन अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। ये तो पता ही आपको कि ये वाली पेयर पैरेलल होते हैं और नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल दे रखी है, तो ए डी इक्वल टू बी सी दे रखा है। टू प्रूफ में कह रहा है जी ए बी सी डी को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। तो मेरे दिमाग में ना हमेशा प्रूफ जब भी आता है ना कि प्रूफ क्या करना है, तो मेरे दिमाग में आता है ये कैसे होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूफ करने के लिए आपको पता करना क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। आपको याद होगा किसी क्वेश्चन में मैंने आपको यूज करवाया था। अब आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो आप कोई भी मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180 दिखा दो, या एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 दिखा दो, या दोनों दिखा दो, ठीक है। तो हमारे को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए एंगल ए प्लस एंगल सी का 180 दिखाना है, या एंगल बी प्लस एंगल डी का 180 दिखाना है। देखो कैसे दिखाएंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, कंस्ट्रक्शन से एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, मैं इसको डी सी ई दे देता हूँ। इसको परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एफ दे दिया, ठीक है। ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। इतना ओके हो गया, इतना ठीक है। अब मैं ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूँ, ठीक है। ए डी ई और बी सी एफ, इन ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल बी सी एफ के अंदर इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाने वाले हम, कॉन्ग्रुएंट। आपको पता है ये एंगल 1 ये एंगल 2 ईच 90 बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ करी थी ना, ठीक है। और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और जो ये वाली AD और BC ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, AD इक्वल टू BC गिवन, AD इक्वल टू BC क्या है, ये गिवन है ना। और तीसरी चीज आपको पता है, जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ध्यान से देखो, ये वाला रीजन ध्यान से देखो, ये दो पैरेलल लाइन है। इस पॉइंट से मान लो मैं कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पॉइंट से मैं कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लेंथ आपस में बराबर होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये लाइन ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस इक्वल ही होता है ना हमेशा। तो हमारे पास DE और CF ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। रीजन क्या दोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। और अगर देखा जाए ये ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCF के बाय RHS। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई। और इससे CPCT से एंगल A और एंगल B बराबर हो गया, ठीक है। ये एंगल A एंगल B बराबर हो गया, और इसको मैं 1 दे रहा हूँ, 1 2 तो पहले से लिख लिया था ना। इसको मैं 3 दे रहा हूँ, इसको मैं 4 दे रहा हूँ, इसको मैं 5 दे रहा हूँ, इसको मैं 6 दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3 4 5 6 ले लेंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, तो एक तो एंगल A एंगल B के बराबर आ जाएगा बाय CPCT से, और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर आ जाएगा ये भी CPCT से, है ना। ये मैं पीछे लिख लेता हूँ, यहाँ पर घोच पोच हो जाएगी। ठीक है जी। एंगल A एंगल B के बराबर, एंगल A एंगल B के बराबर, और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर। ये दोनों कैसे हुए, बाय CPCT से, ठीक है। अब आप डायग्राम में देखो कि अगर मैं एंगल 4 आपको पता है 90 डिग्री है। एंगल 4 क्या है, ये 90 डिग्री। कैसे भाई, आपने परपेंडिकुलर लाइन नहीं तो ड्रॉ करी है, और ये पैरेलल लाइंस भी हैं, तो वैसे अगर देखा जाए ये 90 डिग्री है, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180, तो ये भी 90 होगा।
ये भी कोइंटीरियर एंगल का सम 90 है, तो 4 और 6 क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, है ना, कोइंटीरियर एंगल का सम 90 है। तो हमारा अगर एंगल 3 में मैं एंगल 4 ऐड कर दूं तो एंगल डी बन जाएगा, है ना। तो मैंने क्या करा, इन्होंने इधर पहले एंगल 3 में भी 90 ऐड कर दिया और एंगल 5 में भी 90 ऐड कर दिया, दोनों में 90 90 ऐड कर दिया दोनों साइड, ऐड 90 ऑन बोथ साइड। अब तुम पूछोगे ये क्यों किया है, तो वो मैं बता रहा हूँ, डायग्राम में देख के पता चलता है। 3 में अगर मैं ये 90 डिग्री ऐड कर दूं तो पूरा एंगल डी बन जाएगा, पूरा एंगल डी बन जाएगा ना दोनों साइड। तो चलो मैं 4 और 6 की बात ही नहीं करता, एंगल 3 में ये मैं एंगल 3 प्लस ये एंगल 4 कितना हो जाएगा, डी बन जाएगा ना। तो यहाँ पे एंगल 3 और ये मेरा 4 एंगल है बेसिकली, चलो ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पर एंगल 90 को किससे रिप्लेस कर देता हूँ, 6 से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एंगल 3 ही आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। एंगल 3 में मैंने 90, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 था ना, दोनों में 90 90 ऐड करा, दोनों में क्या कर दिया 90 ऐड, एंगल 3 के साथ जो 90 ऐड था उसको 4 से रिप्लेस कर दिया, एंगल 5 में जो 90 ऐड करा था उसको 6 से रिप्लेस कर दिया। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 को मैं पूरा एंगल डी लिख सकता हूँ और एंगल 5 प्लस एंगल 6 को पूरा एंगल सी लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं एंगल कौन सा लिखना है, सी और डी, ये मेरा डी हो जाएगा और ये मेरा सी हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, इतना हो क्या है, इतना लिख लो पहले जल्दी जल्दी। और इतना लिखने के बाद तो अच्छा, ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल भी है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर अगर मैं बात करूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना होगा 360 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और आपको क्या दिखाना था, इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखलाने का मतलब है अपोजिट एंगल का सम 180। तो देखो एंगल सी एंगल डी के बराबर है, तो एक एंगल सी को मान लो मैंने एक एंगल डी लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, और एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल ए को एंगल बी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एंगल डी आ गया, ये 360 चल रहा है साथ के साथ, है ना, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 180। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर एंगल ए प्लस एंगल सी को भी 180 डिग्री दिखा सकता था, अगर मैं बी को ए से रिप्लेस कर देता, डी को सी से रिप्लेस कर देता। सिमिलरली हमारा ये एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ये भी हमारा 180 आ जाता, ठीक है। तो हमारा देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। अब इस क्वेश्चन को एक बारी क्विक रिव्यू करते हैं कि हमने डायग्राम में क्या क्या किया। हमने हमारे को देखो ए बी सी डी, ये लास्ट वाला रिव्यू जो होता है ना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे सारा कुछ अगर कुछ नहीं भी समझ में आया डायग्राम में लिखते समय तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्विक रिव्यू को हमेशा जरूर देखा करो अच्छे तरीके से, फोकस हो गया। देखो ए बी सी डी आपको क्या दे रखा था, ये आपको एक ट्रेपीजियम दे रखी थी, इस ट्रेपीजियम में ए डी बी सी के इक्वल दे रखा था और इसको मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करनी थी। क्वेश्चन पूरा दिमाग में सेट है, एबीसीडी ट्रेपीजियम है, एबीसीडी ट्रेपीजियम अगर है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी आपस में पैरेलल, ये ए बी और डी सी पैरेलल होगी और ये होती है नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड इक्वल दे रखी थी, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी थी, ठीक है। अब मुझे इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन से क्या करा, डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी इस पर ए बी पे और सी से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी इस पर ए बी पे, कंस्ट्रक्शन ने ड्रॉ कर दी तो आपको दिख रहा होगा ई एफ सी डी, ये अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया रेक्टेंगल, क्योंकि ये 90 है और ये साइड पैरेलल है तो ये भी क्या होगा 90, ये भी क्या होगा 90, दो लाइनें पैरेलल है ना, दो लाइनें पैरेलल है तो उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180, ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 होगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि भैया मुझे इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाने से पहले मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, इसके बाद ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल को क्या दिखला दिया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाया, ये वाली साइड ये तो गिवन ही थी कि ये साइड इसके बराबर है और यहाँ पे क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री हो गया
और ये डीसी और ए बी पैरेलल लाइन थी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है डीई और सी एफ ये आपस में इक्वल होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन आर इक्वल। तो हमारा ये साइड इसके बराबर हो गया, ये 90-90 आ गया, और एक साइड ये होगा आरएचएस लग रही है दोनों ट्रायंगल के अंदर। आरएचएस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्करेंट हो गई। कॉन्करेंट होने से एक तो एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो गया। अब एंगल 3 में मैंने 90 ऐड करा, दोनों में एंगल 3 टू एंगल 5 में मैंने 90-90 ऐड कर दिया, ठीक है। एंगल 3 में भी 90 ऐड कर दिया और एंगल 5 में भी 90 ऐड कर दिया। एंगल 3 में जो मैंने 90 ऐड करा, 90 की जगह पे मैंने एंगल 4 लिख दिया, क्योंकि एंगल 4 भी हमारा क्या है, 90 है। तो एंगल 3 में जो मैंने 90 ऐड करा और एंगल 5 में जो मैंने 90 ऐड करा, एंगल 3 के साथ जो 90 था उसको मैंने 4 से रिप्लेस कर दिया, एंगल 5 के साथ जो प्लस में 90 था उसको एंगल 6 से रिप्लेस कर दिया, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को क्या लिख दिया, एंगल डी, एंगल 5 प्लस एंगल 6 को लिख दिया मैंने एंगल सी। तो हमारा एंगल डी भी एंगल सी के बराबर आ गया। तो अभी तक मेरा क्या हुआ, एंगल ए एंगल बी के बराबर आ गया और एंगल सी एंगल डी के बराबर आ गया। इतना ओके हो गया। इतना ओके होने के बाद मैंने इसमें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360, और उसको दिखलाने के बाद मैंने यहाँ पर एंगल ए एंगल बी के बराबर था तो ए को बी से रिप्लेस कर दिया, एंगल सी एंगल डी के बराबर था तो डी को सी को डी के से रिप्लेस कर दिया। ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी आ गया, 2 कॉमन लेके डिवाइड में भेजा और ये हमारा 180 आ गया। एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आ गया, हमारा 180। सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी भी कितना आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी कैसे आ जाएगा, अगर एंगल ए प्लस एंगल सी चाहते तो बी को ए से रिप्लेस कर देना, डी को सी से रिप्लेस कर देना, तो एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 आ गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता ही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे प्रूव होता है, अपोजिट एंगल का सम 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180 दिखा दिया, एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 दिखा दिया, और हो गया हमारा आंसर। ठीक है।